And welcome back to the Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of lectures for fundamental of programming, आज हम डिस्कस करने के लिए जाएंगे कि C और C++ में क्या फ़र्क है। तो एक्चुअली दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दोनों हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, बट द स्टूडेंट यूज्ड टू गेट कंफ्यूज कि क्या सी और सी प्लस प्लस दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं और क्या टोटली अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो उसका जवाब ये है कि नहीं, इसका सिर्फ दो चीज़ें चेंज है, दो दो सिंटेक्स चेंज है इनके, यानी कि प्रिंट करवाने के, यानी कि आउटपुट और इनपुट में फ़र्क है बस। इसके अलावा पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना वो सेम है। तो आइए कंपायर की तरफ चलते हैं, वहाँ सीखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। प्लेलिस्ट के अंदर पूरी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के अंदर जो है वो कुछ प्रोग्राम्स मैंने सी लैंग्वेज में कोड किए हुए हैं और कुछ प्रोग्राम्स मैंने सी प्लस प्लस में कोड किए हुए हैं। तो उसमें परेशानी की कोई बात भी नहीं है, यकीन जाने कि सिर्फ दो चीज़ें फ़र्क हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है। तो आप परेशान ना हो कि भाई सी लैंग्वेज में ये कोड हुआ हुआ है, ये सी प्लस प्लस में हुआ हुआ है। तो आप इन दोनों के कोड्स को जो वो इंटरचेंज कर सकें। पहले मैं कोड करके दिखा रहा हूँ आपको सी लैंग्वेज के अंदर। देखिए जी, सी लैंग्वेज के अंदर हमें लाइब्रेरी जो इंपोर्ट करवानी होती है, दैट इज कॉल्ड stdio.h, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और एच का मतलब ये हेडर फाइल है। और मैं अपने मेन के फंक्शन से गुफ्तगू का आगाज कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो ये कि आउटपुट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं हेलो वर्ल्ड। सॉरी, आउटपुट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंट एफ। ठीक है जी। और जो भी चीज आपको प्रिंट करवानी होती है उसको आप इन ब्रैकेट्स के अंदर और डबल कोट्स के अंदर लिख देते हैं। जो भी चीज आप डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज हू बहू प्रिंट हो जाएगी। मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। एज सिंपल एज दैट। बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। अच्छा अच्छा, इसी के साथ साथ अगर मैं एक और प्रोग्राम बनाऊं, और उस अब मैं बना रहा हूँ सी प्लस प्लस में, यानी कि सी प्लस प्लस में आउटपुट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, ये एक लाइब्रेरी यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ दैट इज कॉल्ड आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और यहाँ पे मुझे एक नेम स्पेस भी ऐड करना पड़ता है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस। सो ये आ गया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब मैं अपने मेन के फंक्शन को स्टार्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी आउट, और यहाँ लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो आप देखिएगा कि इसका भी जो आउटपुट है वो हेलो वर्ल्ड आ गया। बस एक बुनियादी फर्क आपके सामने वाजे हो गया है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये सी लैंग्वेज का कोड वापस आ गया हूँ मैं। यहाँ पे जो हम लोग वेरिएबल्स बना रहे होते हैं, तो मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इंटीजर नम इज इक्वल टू 5। इफ आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ नम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे ये परसेंटेज ऑफ डी लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा फर्क है। और यहाँ मैंने नम लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल है उसको प्रिंट करवाने के लिए आई नीड टू यूज परसेंटेज ऑफ डी। और अब वो जैसी परसेंटेज ऑफ डी आता है तो वो इस सोच में पड़ जाता है कि मैं इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर आऊँ। तो मुझे आई नीड टू पुट कॉमा, और उसके बाद फिर मैं जो वेरिएबल है वो लिख दूंगा। तो वो क्या करेगा यहाँ पर, इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर देगा विच इज 5। मैं चला कर दिखाता हूँ। तो द आउटपुट शुड बी 5, एंड यस हियर इट इज। अच्छा, अगर इसी काम को मैं सी प्लस प्लस में करने की कोशिश करूं तो ये ज्यादा आसान काम है। मैंने कहा इंटीजर नम इज इक्वल टू 5, ये वही पुरानी लाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर या डिफाइन करने का तरीकेकार सेम है। यहाँ पर फायदा ये है कि आपको परसेंटेज ऑफ डी परसेंटेज ऑफ एफ की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपने लिखा सी आउट, और यहाँ पे लगाया आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और उसके बाद फिर आपने लगा दिया है वेरिएबल का नाम। तो जो भी वैल्यू इस वेरिएबल की होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि द आउटपुट विल बी 5। यस इट इज 5। ठीक है जी। तो ये आसान सी बात थी। यहाँ पर आप फ्लोट टाइप का वेरिएबल ले लें, या आप करेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लें, आप किसी भी टाइप का वेरिएबल ले लें, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका आउटपुट बआसानी आ जाएगा। सी प्लस प्लस के अंदर परसेंटेज ऑफ डी परसेंटेज ऑफ एफ परसेंटेज ऑफ सी का मसला नहीं आता। लेकिन अगर यही काम मैं सी लैंग्वेज में करने के लिए जाऊं और मैं यहाँ पे इसको फ्लोट कर दूं, तो मुझे यहाँ पर भी परसेंटेज ऑफ डी करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ एफ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ परसेंटेज ऑफ डी। तो अब ये मुझे जो है फ्लोट की वैल्यूज दे देगा, यानी कि डेसिमल के बाद मुझे 6 डिजिट तकरीबन दिखाएगा। अच्छा, सेम इज द केस विद करेक्टर। अगर मैं कोई करेक्टर लेना चाहता हूँ, करेक्टर के अंदर क्या होता है कि हम कोई एक करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ए सेव करवा दिया है। तो अब मुझे इस ए को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटेज ऑफ सी लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक करेक्टर इज परसेंटेज ऑफ सी। इसी तरीके से बाकी स्ट्रिंग भी है, बुलियन भी है। तो ये जो बुनियादी फर्क हो गया आपके आउटपुट का। अब जो दूसरा फर्क है वो है इनपुट का, कि भाई सी लैंग्वेज में इनपुट कैसे लिया जाएगा और सी प्लस प्लस में इनपुट कैसे लिया जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ आपसे सी लैंग्वेज की। मैंने कहा कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है नम,
और मैंने मैंने प्रिंट करवाया स्क्रीन के ऊपर कि इंटर अ नंबर। ठीक है जी, जो भी नंबर इनपुट दिया जाएगा उसको सेव करने के लिए, इनपुट लेने के लिए मैं स्कैन एफ, स्कैन का मतलब आपको पता है कि रीड करना, इनपुट लेना होता है, तो स्कैन एफ में लिखता हूँ। और यहाँ मैंने चूंकि एक इंटीजर इनपुट लेना है इसलिए मैंने लिख दिया परसेंटेज ऑफ डी। और चूंकि मुझे इसको सेव करवाना है, सेव करवाने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। इसको प्रोग्रामिंग की टर्म्स में एड्रेस ऑपरेटर, और नॉर्मल टर्म्स में इसको हम लोग एंड का ऑपरेटर कहते हैं। और मैंने इसके बाद वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है जी, अब मैं देखता ये हूँ कि मैंने क्या इंटर किया था। मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ यू हैव इंटर्ड, और यहाँ मैं लिख देता हूँ परसेंटेज ऑफ डी। अगेन परसेंटेज ऑफ डी मैंने लिखा हुआ है, तो अब वो सोच रहा होगा परसेंटेज ऑफ डी की वैल्यू कहाँ से लेकर आऊँ, तो मैंने कहा कि वो तुम नम से लेकर आ जाना। अच्छा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जैसे ही शुरू हुई है, तो मैंने पहली लाइन क्या प्रिंट करवाई थी, इंटर अ नंबर। अब वो वेट कर रहा है कि मैं उसको कोई नंबर इनपुट दूंगा। मैंने कहा 65। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, तो वो क्या करेगा कि वो इस 65 को सेव किस में कर देगा, नम के अंदर। और उसके बाद फिर वो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा और लिखा हुआ आएगा यू हैव इंटर्ड 65। एज सिंपल एज दैट। तो दैट्स हाउ यू कैन टेक इनपुट इन सी लैंग्वेज। अच्छा, अब अगर हम बात करें सी प्लस प्लस की, सो मैंने कहा कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसका नाम है नम। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट कीजिए। अच्छा, जो भी नंबर इनपुट आएगा, इनपुट लेने के लिए वी नीड टू यूज सी इन। सी इन इस्तेमाल होता है स्कैन एफ की जगह पर। और यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने अगेन वही बात कर रहा हूँ कि परसेंटेज ऑफ सी, परसेंटेज ऑफ एफ, परसेंटेज ऑफ डी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम देना होता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि यू हैव इंटर्ड। और इंटर्ड के बाद मैं आया और मैंने यहाँ पे नम लिख दिया। ठीक है जी, या यहाँ ये देख लीजिएगा कि मैंने इस नम के वेरिएबल को इस इनवर्टेड कॉमास के बाहर लिखा है। और उसकी वजह यही है कि मैं जो भी चीज इनवर्टेड कॉमास के अंदर लिखूंगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। हालांकि मुझे नम को एज इट इज प्रिंट नहीं करवाना है, बल्कि मुझे नम की वैल्यू प्रिंट करवानी है। ठीक है जी, दैट्स वाई मैंने ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर दोबारा से इस्तेमाल किया था। यहाँ पे चला कर इसको देखता हूँ। अच्छा, अब इसमें एक खूबसूरत बात आपको और देखने को मिलेगी कि इनिशियली मैंने नम की वैल्यू डिक्लेयर की हुई है 5। अब मैं इसको बोलता हूँ 24, तो वो क्या करेगा कि पुरानी वैल्यू वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, यानी कि नम की वैल्यू 5 को ओवरराइट कर देगा। तो सामने लिखा हुआ है इंटर अ नंबर, मैं जो भी नंबर इनपुट दूंगा सी इन की मदद से वो जाके नम में सेव हो जाएगा। और उसके बाद फिर सी आउट करवा दिया जाएगा और लिखा हुआ आ रहा है कि यू हैव इंटर्ड 24। यकीन जाने पूरे सी और सी प्लस प्लस के अंदर इन दो फर्क के अलावा और कोई फर्क नहीं है। कि यहाँ पर आउटपुट के लिए प्रिंटफ इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर आउटपुट के लिए सी आउट इस्तेमाल किया जाता है। सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट के लिए स्कैनफ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट के लिए सी इन इस्तेमाल किया जाता है। देर इज नथिंग एल्स, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। तो मेरे आगे के जितने भी लेक्चर्स हैं वो या तो कुछ लेक्चर्स मैंने सी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कुछ लेक्चर्स मैं सी प्लस प्लस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस। I hope this is going to be the killer. This is going to be killer for all the students. If you have any question, so yes, you are most welcome to comment in the comment section. I will try my level best to respond to you as soon as possible. Thank you very much. See you in the next video.